35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जय शाह के चेयरमैन बनने से, जय शाह के चेयरमैन बनने से। इस बार तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने तो हद ही कर दी है, जय शाह साहब ने हद ही कर दी है। और उसके बाद मुझे तो इस क्रिकेट का भी मुझे कि उनकी पूरी जनरेशन इंडिया की वो पाकिस्तान के मसले में नेगेटिव थॉट रखती है। जो डरपोक लोग हैं, ये नेगेटिव, जितने डरपोक लोग होते हैं वो नेगेटिव लोग होते हैं। जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा। अब जय शाह जब आईसीसी का चार्ज संभालेंगे 1 दिसंबर से, तो मैं देखूंगा वो किस तरह से काम करते हैं। आईसीसी का चेयरमैन बनके वो किस तरह से तमाम कंट्रीज को साथ लेके चलते हैं। गवर्नमेंट का भी हाथ होगा फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जय शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे। तो अब क्या होगा तो जैसा आ गया, तुम लोगों ने जैसा को सबसे ऊपर पहुंचाया, वरना बीसीसीआई ने उसको सेक्रेटरी रखा हुआ था भाई। तुम लोग हो जो ये कहते थे कि जैसा ने बोला मैं ऐसी जगह हाथ दूंगा जहां से तुम्हारी आवाज में निकलेगी, और वो वहां जाके बैठा है जहां पर अनअपोज पहुंचा। मतलब सबकी काम पे टांगना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, ये आप सबको पता है। इंडिया पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगा, ठीक है। बाकी टीमों ने भी बोला था कि सिक्योरिटी देखेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर हम सोचेंगे इस बारे में। जय हिंद दोस्तों, ये कंफर्म हो चुका है कि आईसीसी के न्यू चेयरमैन अब जय शाह होंगे। दोस्तों आईसीसी के न्यू चेयरमैन जय शाह को बनते ही पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के एक्स के कैप्टन यहाँ पर लासिफ लतीफ़ भड़के हुए हैं कि आईसीसी के न्यू चेयरमैन अब जय शाह को बनते ही अब तो वैसे ही पहले से तो पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से भारत इनकार कर रहा था। और अगर जो ऐसे में आईसीसी के चेयरमैन अब जय शाह बन गए तो जय शाह नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान में आकर भारत की टीम चैंपियन ट्रॉफी खेले। पहले जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे तो इजाज़त भारतीय टीम को नहीं दे रहे थे, अब तो आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए। तो दोस्तों चलिए, शाह साहब जो हैं, he has been elected as ICC chair unopposed। 35 साल की उम्र में यंगेस्ट एवर आईसीसी चेयर, और वो भी अनअपोज्ड। और ये ग्रेग बार्कले को रिप्लेस कर रहे हैं जो 2020 से डोसी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे हैं 2022 से। पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, स्ट्रेंथ है, डायनामिक है, आपने कहा बार्कले को हटाया जाता, ऐसा नहीं है। 2 टर्म अपनी पूरी कर ली, तीसरी नहीं करना चाहते वो। 2020 में आ गए थे वो, तीसरी टर्म नहीं करना चाहते ना। 2 दफा तो बन गए वो, तो 2 दफा ठीक है। अभी जय शाह आए 35 साल के, अनअपोज का मतलब है पाकिस्तान ने अपोज नहीं किया, तो इसका मतलब है कि अगर इंडिया की टीम आई तो जय शाह का बहुत बड़ा हाथ होगा, और फिर उसमें इनकी गवर्नमेंट का भी हाथ होगा फिर तो इंडिकेशन मिली होगी, इस वजह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आ जाएंगे ये 1 दिसंबर को आ जाएंगे। अगर तो नहीं आती तो इनको मुश्किल होगी, आईसीसी में मुश्किल होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट के अच्छे ताल्लुकात के लिए हुआ है। मुझे जो लगता है, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा अभी तक अगर देखें क्रिकेट के लिए बेहतर साबित हुए हैं, चाहे बीसीसीआई हो या वर्ल्ड क्रिकेट हो। बिल्कुल, अगर हम होता है ना कि तनकीद करने या क्रिटिसाइज करने बैठे हैं तो वो अलग बात होती है, लेकिन मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करता हूँ। पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका, ठीक है ना, गुजरात से। उसके बाद इन्हीं को क्रिकेट सौंपी गई, बाकी वो नहीं। तो प्लानिंग थी कि गुजरात का ही, अहमदाबाद का ही स्टेडियम बना, और जिसमें इनकी फैमिली का भी बहुत बड़ा किरदार रहा है। फिर उसके बाद एसीसी और बीसीसीआई दोनों को देख रहे हैं। अब आईसीसी में भी थे, फाइनेंशियल देखते थे, और अनअपोज आए, इसका मतलब है कि पाकिस्तान की भी सपोर्ट रही है ना। 1 दिसंबर 2024 इस साल के आखिर में जय शाह चार्ज संभालेंगे, लेकिन ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अभी से ही उनका काम शुरू हो जाएगा। जय शाह का आईसीसी चेयरमैन बनने के बाद जो पहला बड़ा इवेंट होगा जिसको वो अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे और करना भी चाहिए, वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है हमारी क्रिकेट के लिए। तकरीबन सितंबर में आईसीसी की अगली मीटिंग है जिसमें अनाउंस हो जाना चाहिए बाकायदा इंडिया का जो भी ये रोला चल रहा है कि उन्होंने आना है नहीं आना।
डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन जो भी सूरत हाल है, फैंस ने टिकट्स लेनी है इंडिया से, हजारों लोगों ने लाहौर आने की तैयारी करनी है, बड़ा कुछ होना पेंडिंग है। हमारे कुछ अमेरिका से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से लोगों ने आना है, इंडियंस ने। पाकिस्तान तो बकायदा टाइम से पहले जितनी जल्दी चीजें अनाउंस हो उतना बेहतर है। जे शाह की ये जो अपॉइंटमेंट होगी एज आईसीसी चेयरमैन, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा करेक्टर का, कि जे शाह अपना कैसा करेक्टर शो करते हैं आईसीसी का चेयरमैन बनने के बाद। कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल में रहते हुए जे शाह ने कितना गंदा काम किया था, कितना बुरा काम किया था। वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे, वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फायदे के लिए चलते थे, जबकि जब आप एशियन क्रिकेट काउंसिल में हैं तो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी तमाम एशियन कंट्रीज को साथ लेके चलना। लेकिन वहां पे उनकी प्रायोरिटी थी कि बस पाकिस्तान से कुछ करके एशिया कप के मैच निकल जाएं और मेरे अमित शाह खुश हो जाएं, मेरे नरेंद्र मोदी खुश हो जाएं। अब बड़े लोगों को ये बात बुरी लगेगी इंडिया में, लेकिन मैं क्या करूं, यही सच है। पाकिस्तानी लोग बिल्कुल खुश नहीं है, पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल खुश नहीं है जे शाह के चेयरमैन बनने से, जे शाह के चेयरमैन बनने से। अभी पाकिस्तानी मीडिया न्यूज में एक चीज चल रही थी कि भारत ने पहले क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की तबाह की, अब वो चैंपियंस ट्रॉफी भी हमसे छीन लेंगे। मतलब बेसिकली वो ये चीज कह रहे थे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान से छीन लेगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये था कि आईसीसी के जो चेयरमैन है वो जे शाह बन चुके हैं। अब जे शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कह रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं। जे शाह क्या करेंगे? एक तो वो पहले ये चीज कह रहे थे कि टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी, ये तो डायरेक्ट है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो पूरे के पूरी चैंपियंस ट्रॉफी उठाएंगे और उसको इंडिया ले जाएंगे। अब पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट करेगा। मतलब ये बातें अब पाकिस्तान में हो रही हैं और जे शाह को गालियां भी दी जा रही तो है। दोस्तों जैसा कि वीडियो में देखे कि जैसा कि आईसीसी के न्यू चेयरमैन बनते ही पाकिस्तानी मीडिया लासिफ लतीफ़ भड़के हुए हैं कि जब जैसा बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे तो भारत की टीम को पाकिस्तान में आकर चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेलने से की इजाज़त नहीं दे रहे थे और भारतीय गवर्नमेंट भी नहीं चाह रही थी कि यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर भारतीय टीम चैंपियन ट्रॉफी 2025 खेले। अब ऐसे में तो भारतीय टीम को अब तो एक और मौका मिल गया। पहले बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे तो यहाँ पर इजाज़त नहीं दे रहे थे, अब तो आईसीसी के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। और वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया का कुछ मानना है कि जब बीसीसीआई के सेक्रेटरी ही थी तो एक तरफा भारतीय टीम को भी पक्ष ले रहे थे। अब तो ऐसा लग रहा है कि आईसीसी के चेयरमैन बनते ही अब पूरी सपोर्ट यहाँ पर भारतीय टीम को करेंगे और भारत से में ही चैंपियन ट्रॉफी 2025 होगा। सीधे पाकिस्तान की टीम जो है होस्टिंग करने जा रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025, वो वहाँ पर रिटायर होगा, वहाँ पर से उठाकर भारत में होगा चैंपियन ट्रॉफी 2025। अगर जो भारत में नहीं होता है तो यूएई या फिर श्रीलंका में चैंपियन ट्रॉफी 2025 कराया जाएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के साथ ही ये पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है कि हर बार की तरह ना इंसाफ